गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? मुझे क्या टॉपिक मिला था? टॉपिक मैंने ही दिया था। स्टॉलर्स कहाँ है? स्टॉलर्स किसके पास है? अच्छा, स्टॉलर्स क्या होता है नहीं मालूम है? अच्छा सॉरी, यही है। तो आप लोग के पास 10 आंखें हैं, बोल नहीं पा रहे हैं कि जेब में है। ओके, चलिए किचन में चाकू ढूंढते ढूंढते आप लोग परेशान हो जाते, चाकू हाथ में ही रहती है। ओके, तो ये सब होता है। फिलहाल हम आप लोग को जो टॉपिक दिए थे उस पर आप लोगों ने मेहनत किया, बहुत अच्छा। उन बच्चों के लिए एक बार मेरी तरफ से तालियां हो जाएं, और उन बच्चों के लिए भी तालियां हो जाएं जो ये सब काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ झाड़ू और पोछा लगाने का काम करेंगे। भविष्य में जो कूड़ा उठाने वाली मशीन, उसका ड्राइवर और कंपाउंडर बनने का कार्य करेंगे, जो आगे चल करके भविष्य में क्लीन इंडिया, नीट एंड क्लीन इंडिया के जो प्रोग्राम है उसमें भाग लेकर के उनको जॉब प्रोवाइड की जाएगी। नाली साफ करना हो, कूड़ा उठाना हो, घर घर कूड़ा उठाना हो, ये सब भी तो काम करने के लिए इंसान चाहिए ना। हम जब क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो सारे बच्चे थोड़ी इंजीनियर बन जाएंगे या डॉक्टर बन जाएंगे। अरे कुछ ऐसे बच्चे होने चाहिए जो अखबार भी बेचें, टैक्सी भी चलाएं ना, सब्जी बेचें, झाड़ू पोछा लगाएं, सब इंजीनियर ही बन जाएंगे। तो ये काम कौन करेगा? इसीलिए क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होने चाहिए, क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जब मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए ये अवार्ड काफी है। चलिए, हमको जो टॉपिक मिला था आप लोगों के माध्यम से या स्वयं के माध्यम से, ये क्या है? इंटरनेट एंड ईमेल। देखिए, इंटरनेट ईमेल की बात जहां तक अगर हम करना चाहेंगे तो इंटरनेट ईमेल तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन इंटरनेट ईमेल का संबंध सीधे वेब और वेबसाइट से जुड़ा हुआ है। वेब क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, वेब पेजेस क्या होते हैं, ये मेरा टॉपिक था। ओके, लेकिन इंटरनेट से जुड़ा है, इसलिए इंटरनेट और ईमेल के बारे में समझ लीजिए थोड़ा फिर से। इंटरनेट जान ही रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, सबको पता है। और ये भी मालूम है कि ये नेटवर्क जो है राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय और आपके घर गांव में हर जगह पाया जाता है यह इंटरनेट। और इसमें जो है बहुत सारे तरीके हैं संचार के, व्यवसाय के, मनोरंजन के, उन्हीं का हम लोग फायदा उठा रहे हैं। नेटवर्क कितने प्रकार का होता है ये भी जानते हैं। नेटवर्क होता क्या है मैंने कहानी बता ही दिया है। लैंडमैन वैन क्या होता है ये भी बता दिया। हम आगे आपको ले चलते हैं कि वेब और वेबसाइट क्या होती है। देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है। क्या है? जैसे हम लोग ऐसा पेज जो जिसमें हम लोग कोई दस्तावेज अपने रखे होते हैं, सरकारी दस्तावेज जो होते हैं, आपके सारे डेटा एक जमाने में जो है आपकी जमीन जायदाद या अन्य चीजों का जो डेटा है वो सरकार कहीं ना कहीं सुरक्षित रखी है ना। जब भी जरूरत पड़ती है तो आपको उपलब्ध कराती है। वही दस्तावेज अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, एक पेज के माध्यम से किसी ऐसे स्टोरेज एरिया में हो कि ना भीगे, ना सड़े, ना जले और आपको सुरक्षित मिले, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज कहां पर होता है? वेबसाइट पर, या वेबसाइट जहां से लिंक होती है, जहां उसका स्टोरेज एरिया होता है वहां से जुड़ी होती है। यह मकड़ी के जाल की ही तरह होती है। अब आप ये समझें कि इंटरनेट का आविष्कार करने का कॉन्सेप्ट मकड़ी के जाल से भी आ सकता है या आया होगा, क्योंकि इसलिए आया होगा कि मकड़ी कैसी है? बायोलॉजिकल एक फैक्टर है। मकड़ी कैसा फैक्टर है? बायोलॉजिकल है। आपने मकड़ी को तो रिसर्च नहीं किया है, मकड़ी को बस आपने मारा है होली दिवाली पर, हाँ, अपने घरों में। मकड़ी के कॉन्सेप्ट को आप लोग नहीं समझे हैं, बस उनको पैर से कुचलने का काम किया है। लेकिन कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इन जीवों पर रिसर्च किए हैं, समझ रहे हैं? और मकड़ी उसका एक सबसे बहुत बड़ा उदाहरण है। मकड़ी जो जाला बनाती है, उस जाले को हम लोग कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन वो जाला उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक करंट देता है। मकड़ी का जो जाला होता है, अगर उस जाले में कहीं भी शिकार फंस जाए, मकड़ी को तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है? सेम उसी कॉन्सेप्ट पर हमारा इंटरनेट का भी जाल
बना। आज सोचिए उस मकड़ी जैसे जीव जंतु के कॉन्सेप्ट से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, फिर भी हम मकड़ी को एक छोटा सा जीव मानते। इसीलिए किसी भी फैक्टर को छोटा बड़ा नहीं समझा जा सकता। कौन आपके लिए कितना कीमती है ये वक्त के अनुसार तय होता है। अब हम यहां बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की, WWW। इसके आविष्कारक जानते हैं कौन है? टिम बर्नर ली। हमने आपको एक जीके की पत्रिका बनाने के लिए बोला है। जो बच्चा बना करके कल परसों नरसों ले आएगा या नेक्स्ट मंडे ले आएगा, उसको मैं 501 रुपए का नगद पुरस्कार दूंगा। 501 रुपए का नगद पुरस्कार। और पुरस्कार जो है 3 लेयर में उसको पहले डिवाइड होगा, जांच होगी बकायदा कि आपने जो जहां से कंटेंट लेकर बनाया है वो कंटेंट एथेंटिकेट, क्या उसको बोलते हैं, एथेंटिकेट है या नहीं है, हाँ, एथेंटिकेट है या ना है, या यानी मजबूत है या कि नहीं, यानी ये कह सकते हैं आप कि ये सही है या नहीं है, वेरीफाइड है कि नहीं है। समझ रहे हैं ना? पीपीटी नहीं, उसको आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे पीडीएफ नोट्स बनाना है। नोट्स आपको कहां से बनाना है? अबाकस से शुरुआत करनी है। और आज तक जितनी भी डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक बनी है उनके 3 पॉइंट मात्र नोट करने हैं। किसी भी डिवाइस के 3 पॉइंट नोट करना है। पहला पॉइंट, यह डिवाइस किस कॉन्सेप्ट पर बनी है, इसकी आवश्यकता यानी कैसे पड़ी, और इसको बनाने वाला पर्सन कौन है, ठीक है, और ये कब बनाया और इसके यूज क्या है। बस 4 लाइन का पॉइंट होगा। क्या? ये डिवाइस का कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया, इसको किसने बनाया है, कब बनाया है, इसके यूजेस क्या है। बस इस तरह से आपको अबाकस से शुरुआत करना है। और आज तक जितनी डिवाइस हैं इस आपकी पृथ्वी पर, ठीक है ना, हमें लगता है कि इसको बनाने में आपको हफ्ते भर भी लग सकते हैं। तो इसका नोट्स आप पीडीएफ बढ़िया डिजाइन करके, जिसके बॉर्डर शेडिंग और ये सब चीजें जस्टिफाई और लेफ्ट राइट अलाइनमेंट ये सब बेहतर हो, जैसे आपने सीबी का बनाया है, वो नोट्स अगर आप रेडी करेंगे तो उसमें आप वाटरमार्क पास्कल कंप्यूटर एकेडमी का देंगे, क्रिएटेड बाय नीचे फुटर अपना नाम देंगे और टाइटल बार में टॉपिक देंगे। ओके, वो नोट्स तैयार होगी, 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा उस बच्चे को, और वो नोट्स वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी अन्य बच्चों के लिए, अन्य संस्थानों के लिए। ओके, समझ में आया? क्या? कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं, डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होनी चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ गया आप लोग को? हम क्या कहना चाहता हूं, समझ में आया? हमारा क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि अबाकस एक लकड़ी का बना हुआ फ्रेम था, वहां से शुरुआत करनी है, 500 BC से शुरुआत करना है और 2024 तक का आपको बनाना है, ठीक है। और वो नोट्स कहीं अगर डिमांडेड हो गई, यानी उसकी सप्लाई मांगी गई कि हमको ज्यादा से ज्यादा बनाइए, तो जब तक वो नोट्स बिकेगी, यानी जब तक सप्लाई होगी मार्केट में और जितनी क्वांटिटी में सप्लाई होगी, उसका आपको एक रॉयल्टी मिलती रहेगी। रॉयल्टी जानते हैं? हाँ, आपको मिलता रहेगा। यानी यहां पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस की बात, क्योंकि हम एक बिजनेस माइंड रखते हैं। अगर किसी बच्चे ने बनाया नोट्स इस तरह से, क्या उसकी नोट नहीं आ गए? उसको हम वेरीफाई करेंगे, 3 लेयर पे उसको वेरीफाई कराएंगे, एक्सपर्ट बैठा करके उसको देखेंगे, चेक करेंगे कि ये कंटेंट वाकई में सही है कि नहीं है, क्योंकि वही बच्चा पढ़ेगा आगे। जैसे लूसेंट टाइप की नोट्स नहीं बनाई गई है, लूसेंट पढ़ लो कंपटीशन क्लियर, वैसे ही टाइप की आपको बनानी, 1 हफ्ते 10 दिन 1 महीना 2 महीना लग जाए, कोई बुरा नहीं है, लेकिन जब बनाइए तो आपको सारी, हम उसमें से आपसे पूछ लें कि ये भाई ब्लूटूथ तो आपने डिवाइस में रखा ही नहीं,
इसका आविष्कार कब हुआ, किसने किया, इसकी रेंज क्या है, पता चला ब्लूटूथ के बारे में कुछ है ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक जो भी हम उसमें रखते हैं तो ब्लूटूथ उसका पूरा डिटेल्स उसमें क्लियर कर। हाँ, बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं देनी है, एक शॉर्ट नोट देना है। जैसे इससे क्या है कि अवेयरनेस फैलेगा। जैसे हमें कल पता चला कि एक ऐसी माइक है जो अन्य आवाजों को काट देती है, रिमूव कर देती है, और सटीक आवाज जो है बस वही रिकॉर्ड करती है। और एक उसमें दो माइक है, एक माइक जो स्पीकर बोलेगा और एक माइक जो रिसीवर है, यानी एक वक्ता एक श्रोता, श्रोता के पास एक माइक होगी जो सवाल कर सके वक्ता से। तो अब सोचिए, मुझे इस डिवाइस के बारे में कल मालूम पड़ा और अब ये डिवाइस ऑर्डर किया हमने। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर मुझे जानकारी पहले हुई होती या हमारे जैसे लोगों की जानकारी पहले होती तो हम ले सकते थे। अगर उस नोट्स में जानकारी है कि ये डिवाइसेस बेहतर है तो एक बार आदमी जरूर एक्सपेरिमेंट करता है, खरीदता जरूर है, चाहे सस्ती हो चाहे महंगी हो, जरूर लेता है एक बार अगर उसकी आवश्यकता है तो। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हम यहां बात कर रहे हैं, हाँ फिर से स्टार्ट कर दें।